चीज़ थी जो आपसे समझनी थी। भारत और यूके के बीच फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट डील पर जो सहमति बनी है, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही नज़र आ रहा है कि दोनों देशों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। डील से दोनों देशों में सालाना करीब 2.6 लाख करोड़ के बिजनेसेस होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इंपोर्ट्स को लेकर जिस तरह की बातचीत निकल कर आ रही है, यूके के 90% सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती दिखेगी। कई सारे सेक्टर्स है, टेक्सटाइल, फुटवेयर, अल्को बेवरेज स्पेसेस, जिस पर इम्पैक्ट दोनों तरफ आता दिखेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ओवरऑल बेसिस पर इससे भारत को फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी आज के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके कंपैरिजन में काफी कम है। दूसरी, हमारी एक इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल की है वो काफी समय से यूरोप को एंटर करने के लिए एक बीच हेड यानी कि एक पोर्ट उसको चाहिए था प्रवेश करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर जो है ये बहुत इससे लाभान्वित होगा यूके के फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। रही बात जो शॉर्ट टर्म कंसर्न हम देख रहे हैं अल्को बेवरेजेस में, तो वो देखिए भारत में जो प्रीमियम सेगमेंट की अल्कोहल है शायद मेरे ख्याल से उस पर ही असर पड़ेगा। जो मास कंजम्पशन अल्कोहल है उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इवन प्रीमियम अल्कोहल के सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो पिछले 1-2 सालों में जिस तरह की ब्रांडिंग और जिस तरह का एक स्थान बनाया है डोमेस्टिक अल्कोहल कंपनीज ने, मुझे नहीं लगता है कि उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा इससे। इनफैक्ट भारत के कुछ हिस्से में तो आज भी यूके से इंपोर्ट किया हुआ अल्कोहल आपको ड्यूटी फ्री के प्राइसेस पर मिलते हैं, लेकिन उसके कारण तो हमने देखा नहीं कि उनकी मार्केट शेयर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो प्राइस डिफरेंशियल सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। तो ये 2 मुख्य एरिया है। प्लस हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी आईटी सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस एफटीए से। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि भारत को फायदा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होना भी चाहिए और आपके कैलकुलेशंस भी काफ़ी ठीक है सर, आप जो बता रहे हैं सिन्हा जी। संजय सर, एक छोटा सा पॉइंट और है, इस समय ना मार्केट्स के अंदर वैल्यूएशन हंटिंग भी चल रही है। कुछ ऐसे सेक्टर्स में जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी और कुछ ऐसे भी हैं जो चले ही नहीं, डर के माहौल में निकल ही नहीं पाए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उसमें एक है आईटी, वो टैरिफ के डर से डरा हुआ था, फिर यूएस से बिजनेस बहुत आता है, वहाँ पे सरकार चेंज हुई, आपको ही पता है। अभी वो डर से बाहर निकलने का समय आ गया है या फिर अभी भी कॉशियस स्टांस बनाए रखना चाहिए आईटी पे? देखिए आईटी मेरे ख्याल से आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव कॉन्ट्रेरियन बेट है, क्योंकि जो भी नेगेटिव्स थे इस सेक्टर के वो काफी हद तक इनके प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 2, आप अगर यूएस इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी के तरफ अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरह की मॉडरेशन इस 90 दिन के पॉज में टैरिफ को लेकर ऑलरेडी अनाउंस हो गए, जैसे कि पहले फोन पर हुआ और अब बात हो रही है गाड़ियों पे होने की। तो मुझे लगता है 90 दिन के पॉज के बाद जो फाइनल पिक्चर निकलेगा वो बहुत नेगेटिव नहीं होगा और उसके कारण जो यूएस इकोनॉमी में रिसेशन की संभावना है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी, स्लो डाउन शायद हो जाए। तो मुझे लगता है दूसरा इसका फायदा भी भारतीय के आईटी कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि हम चूंकि बहुत लो एक्सपेक्टेशन से इनमें अभी प्रवेश करेंगे। तीसरी बात, इस तिमाही में अगर आप रिजल्ट देखें तो बड़ी जो कंपनीज हैं आईटी सेक्टर के, उनके रिजल्ट में थोड़ी बहुत उदासीनता रही, लेकिन मिड कैप कंपनीज में काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है और उन्होंने गाइडेंस भी अच्छा दिया है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन बेट इस वैल्यूएशन पर आईटी हो सकता है। बेट इन वैल्यू